नॉर्थ पुलिस ने गैर कानूनी सरोगेसी और बच्चे फरोख्त करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए कलीदी मुलजिम और उसके कई साथियों को हिरासत में ले लिया है। जराये ने बताया कि पुलिस ने रेजिमेंटल बाजार सिकंदराबाद में यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर की मैनेजर डॉक्टर नम्रता को गैर कानूनी सरोगेसी और स्पर्म स्मगलिंग रैकेट में मुबैना किरदार के इल्जाम में हिरासत में लिया है। 2 लैब टेक्नीशियन और 7 दीगर अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीसीपी रश्मि पेरोमल ने मीडिया को बताया कि एक जोड़े को दूसरी खातून के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को देकर धोखा दिया गया। डॉक्टर नम्रता ने सरोगेसी के नाम पर जोड़े से 40 लाख रुपए वसूल किए। जांच में बच्चे को जन्म देने वाली दिल्ली की खातून को 90,000 रुपये देने का भी इंकशाफ हुआ। उन्होंने सरोगेसी के नाम पर धोखाधड़ी के साथ साथ बच्चों की स्मगलिंग किए जाने का भी इंकशाफ किया। डीसीपी ने बताया कि डॉक्टर नम्रता के खिलाफ पहले ही 10 से ज्यादा मामला दर्ज करवाए गए हैं। बताया जाता है कि मुतासिरा जोड़े ने डीएनए करवाने के बाद डॉक्टर नम्रता से रुजू किया था। उन्होंने मिक्सअप का एतराफ़ करते हुए जोड़े से इस मसले को हल करने के लिए वक्त भी मांगा था, ताहम उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद जोड़े ने गोपालपुरम पुलिस से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवाई। डीसीपी रश्मि के मुताबिक पुलिस ने रात देर गए फर्टिलिटी सेंटर पर छापे मारे, कई अहम दस्तावेजात जब्त किए गए। पुलिस को फर्टिलिटी सेंटर इंडियन स्पर्म टेक नामी फर्म के ताउन से काम करने का भी पता चला है। उन्होंने बताया कि इस मामले की तफ्तीश जारी है। इस नेटवर्क में मजीद अफराद के मुलविस होने का शुबा है। आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाई की जा सकती है। हम ओके हिंदी लोग ना ओके ओके सो आज गोपालापुरम पुलिस स्टेशन में एक केस के बारे में बताने के लिए आज प्रेस मीट किया है। हमारे को कंप्लेंट आया था एक कपल की तरफ से दैट वो इस यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर जो गोपालापुरम पुलिस स्टेशन लिमिट्स में है, उन्होंने उस क्लिनिक में गए थे लास्ट ईयर अगस्त में। वहां पे डॉक्टर नम्रता जो इस केस की मेन अक्यूज्ड है, उन्होंने उनको सरोगेसी के लिए रेकमेंड किया और उनको बताया कि हम सरोगेट भी हम खुद ही अरेंज करेंगे। सो इन्होंने अपने स्पेसिमेंस जाके विशाखापट्टनम में इसी क्लिनिक के एक ब्रांच में उन्होंने स्पेसिमेंस दिए और वहां पे स्पेसिमेंस कलेक्शन के बाद उनको बोला गया कि हमने सरोगेट अरेंज कर दिया है और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन हो गया है। सो आपको 9 महीने बाद आपको आपका बच्चा मिल जाएगा। सो 9 महीने बाद उनको बताया गया कि बच्चे की डिलीवरी हो गई है, आप विशाखापट्टनम आके ले लीजिए। इस पूरे कंसल्टेंसी के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 30-35 लाख इस कपल से लिए और बाद में जब उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया तो उन्हें पता चला कि उस बच्चे का डीएनए दोनों इस कंप्लेंट कपल के साथ मैच नहीं हो रहा। सो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने इस क्लिनिक के ऊपर इंक्वायरी करी और इंक्वायरी से पता चला कि पहले भी बहुत अलग अलग टाइप के केसेस इस क्लिनिक पे हो रखे हैं और प्रेजेंटली इस केस में अभी हमने 7 अक्यूज्ड को रिमांड कर चुके हैं और अभी एक और अक्यूज्ड को रिमांड कर रहे हैं। इसमें मेनली ये डॉक्टर नम्रता जिनका लाइसेंस भी कैंसिल कर चुके हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से, बट कैंसिल लाइसेंस होने के बावजूद वो ये क्लिनिक को यहाँ पे गोपालापुरम एरिया में चला रही है और साथ ही अलग अलग एरियाज में विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में और सिटी में भी 2-3 जगह पे और उनका कंसल्टेंसी चला रही है करके हमारे को इन्फॉर्मेशन है। सो फर्दर इस केस में और हम और भी अरेस्ट हैं और उन लोगों को भी हम अरेस्ट करेंगे और इस केस से जो भी और लीड्स मिलेंगे उसमें भी आगे जाके वी आर गोइंग टू उन सबको भी अरेस्ट करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।